अगर आप भी आईसीआर के थ्रू एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आए हैं और सही वीडियो में आपने क्लिक किया है। इस वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन कौन से हम टॉपिक्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सबसे पहले आइए हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम जानेंगे आईसीएआर क्या होता है, पूरे डिटेल हम इसके बारे में जानेंगे। आईसीआर होता क्या है, आप सभी ने अभी 12th निकाला है, 7 मार्च को भी आपके एमपीपीएटी या फिर बहुत सारे एग्जाम्स जो आपके अलग अलग स्टेट्स में होते हैं वो आपके होंगे। लेकिन ये आईसीआर जो है एक सेंट्रल एग्जाम होता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कि आईसीएआर के बाद ये सीयूईटी क्या है। देन हम सीयूईटी का ही बहुत नाम सुनते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में कि सर इस बार आपकी सीट मैट्रिक्स कितनी, यानी कि इस बार कितनी सीट में आपका एडमिशन होने वाला है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। और प्लस आपका कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप है। अच्छा, सब्जेक्ट ग्रुप भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, तो सब्जेक्ट ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपका बेसिकली आपका जो 12th में जो सब्जेक्ट था, यानी कि किसी बच्चे ने एज एन एग्जाम्पल एक राम करके एक बच्चा है, उसका 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट था, तो उसका पीसीबी सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपको पढ़नी पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ एज एन एग्जाम्पल, एक लक्ष्मण करके एक बच्चा था, उसका था मैथ सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट था, तो उसका पीसीएम सब्जेक्ट हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको पीसीबी और पीसीएम करके ही आपने फॉर्म फिलअप भी किया होगा। और जिसका एग्रीकल्चर रहता है वो एबीसी ग्रुप से फॉर्म फिलअप करता है, यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो आप कौन कौन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप वाले, है ना, इसकी बात करेंगे। होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट ग्रुप वालों को नहीं चूज़ करती हैं कि हमें पीसीबी वाले नहीं चाहिए या फिर हमें एग्रीकल्चर वाले नहीं चाहिए, तो उस बेसिस पर जो है वो सिलेक्शन करती हैं। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कब, आपके काउंसलिंग के समय। क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर पता चलता है कि आपको कॉलेज भरने रहते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तब आपको पता होना चाहिए कौन से कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट वाला जो ग्रुप है वो एलिजिबल है। पता चले आपने ऐसा एग्ज़ाम, ऐसा कॉलेज भर दिया जिसमें आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है 12th का वो एलिजिबल ही नहीं है, तो आप जो है वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो आपको डिपेंड करना पड़ता है ये सारी चीज़ों पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्लियर कि आज हम इस वीडियो में क्या बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, यहाँ पर आपको एग्री एम्पायर में आपको एग्रीकल्चर संबंधित एंट्रेंस एग्जाम, स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम, सेंट्रल एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। इसलिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने व्हाट्सअप और ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट डाटा हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपके कोर्सेज की बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज में। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, लगभग 13 कोर्सेज में आपका एडमिशन होता है आईसीआर के थ्रू। किसके थ्रू? आईसीआर के थ्रू लगभग आपका 13 कोर्सेज में एडमिशन होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, डिग्री प्रोग्राम फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर देखो, पहला बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, दूसरा बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, तीसरा बीएफएससी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, ठीक है, चौथा होता है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए इन एग्जाम्स के लिए या फिर इन कोर्सेज के लिए आपको एक बढ़िया यही एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा और कोई यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होता है। लेकिन एक और एग्ज़ाम होता है जो कि हर एक स्टेट में होता है, वो आपके अपने स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लो की बात, अगर आप मध्य प्रदेश से हो, कहाँ से हो, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से हो दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम होता है एमपीपीएटी, आपको पता होगा अगर आप मध्य प्रदेश से हो। तो उससे भी यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक में आपको एडमिशन मिलता है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपका वहाँ पर एक जेट एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अगर आप बिहार से हैं तो वहाँ पर बीएससी होता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये होता है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो पंतनगर वाली यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कराती है, स्टेट है ना। तो ये अलग अलग स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स तो होते ही होते हैं, लेकिन बाय चांस अगर आपका स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम में नहीं होता है तो आपके लिए आईसीएआर एग्जाम है, क्योंकि
स्टेट में कई बच्चों को नहीं पढ़ना रहता है, उन्हें अलग बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना रहता है, तो ये आपके लिए एग्जाम होता है। तो आई होप आप यहाँ पर आईसीएआर के बारे में तो समझ गए होंगे। आईसीएआर एक ऐसी बॉडी है जो कि जितने भी इंडिया में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनको कंडक्ट कराती है, उनसे संपर्क में रखती है, और एग्रीकल्चर से जितने भी संबंधित कोर्सेज आते हैं, एकेडमिक कैलेंडर आते हैं, ये सारी चीज़ें आईसीएआर ही जनरेट करता है, और यहीं से सारी लीड जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चों के लिए आती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो टोटल पांचवा कोर्सेस में बात करूँ तो कम्युनिटी साइंस हो गया, है ना, फूड न्यूट्रिशन हो गया, और फिर अपना 7वां नंबर में सेरिकल्चर, 8 में नेचुरल फार्मिंग, 9 में आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एंड 10 में आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये सिर्फ मैथ्स वाले ही एलिजिबल रहते हैं इसके लिए। एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं दोस्तों, है ना, ठीक है, वो क्या है कि हर एक एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हैं वो मैथ्स वाले, लेकिन बाकी जो एग्रीकल्चर वाले यानी कि जो एबीसी ग्रुप वाले बच्चे रहते हैं वो यहाँ पर सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। जैसे कि एज एन एग्जांपल बीटेक जो है एग्रीकल्चर वाला स्टेट वाला बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना। एक और होता है बीटेक, जितने भी बीटेक वाले हैं बेसिकली सभी मैथ्स वाले ही कर पाएंगे, बायोलॉजी वाला भी नहीं कर पाएगा इसको, और ना ही एग्रीकल्चर वाला। तो ये सिर्फ कौन कर पाएगा, ये सिर्फ आपका मैथ्स सब्जेक्ट जिसका रहा वही कर पाएगा 12th में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी सीट मैट्रिक्स की। तो सीट मैट्रिक्स आपकी ऊपर है, हम ऊपर चलते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखो अबाउट आईसीआर लिखा हुआ है। द आईसीआर इज द एपेक्स बॉडी ऑफ conducting, guiding and managing research and education in agriculture the entire country under the agencies of Department Agriculture Research and Education, है ना, Ministry of Agriculture, Farmers Welfare, considering importance of agriculture education in university। ये सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में ही मैंने बता दी बहुत अच्छे तरीके से समझा कर। तो यहाँ पर देखो हम बात करते हैं कौन सी सीटें की, है ना। तो लगभग आपकी दोस्तों 6000 सीटें हैं इस बार। हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा और डाउन जाते हैं, मेरे ख्याल से ऊपर रह गया वो, चलिए ऊपर देखते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ सीट अवेलेबल फॉर एडमिशन 2026 की ये बुलेटिन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा लिखा क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 6002 सीटें यहाँ पर हैं इस बार अवेलेबल अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट एलिजिबिलिटीज फॉर एडमिशन थ्रू सीयूईटी, है ना। अब आपको एडमिशन प्रोसेस बता देता हूँ। सीट आपको पता चल गई कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन होगा आपका, ये आपको पता चल गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पर 3-4 स्टेप्स में बताता हूँ। सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा जो कि आप अभी देंगे। देन दोस्तों एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपका जैसा भी आपने एबीसी से भरा होगा या फिर पीसीबी से, है ना, तो जैसा भी आपने जिस भी सब्जेक्ट से भरा हो, चाहे आप पीसीएम से आपने भरा हो, रिजल्ट आ गया। देन आपका क्या होगा, आपको आईसीआर की वेबसाइट रहती है, एक वेबसाइट में लेकर चलता हूं आपको। ये दोस्तों आपकी आईसीआर की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जो है क्या करना रहता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है ना, किसके लिए, रैंक कार्ड के लिए। अभी नहीं करना रहेगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा या एग्जाम के बाद जो है आपका सीयूटी की वेबसाइट ये है, इसमें जो है आपको आपके अंक पता चल जाएंगे। आपको यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन बार, फिर आपको अंक पता चल गए। देन आपको अपने अंक लेकर इस वेबसाइट में आना है icr.counseling.com में। यहाँ पर आपको रैंक कार्ड मिलेगी आपके अंक के बेसिस पर कि आपकी रैंक कितनी लगी है ओवरऑल, आपके जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे थे और आपका ओवरऑल जितने भी बच्चे थे टोटल सब में आपकी कितनी रैंक लगी है, उसका आपका रैंक कार्ड जनरेट होता है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा जब आपका जो है ये सारी चीजें चलने लगेंगी। अभी आपसे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल तो ये समझो कि आपकी ये सीयूटी वाली वेबसाइट है, यहीं पर आपकी सारी चीजें होनी है। एडमिट कार्ड भी बेसिकली आपका इसी वेबसाइट पर आएगा। देन आपका रिजल्ट के बाद यहाँ पर सारी चीजें icr.com counseling.com वाली में चीजें में होगी, है ना। तो चलिए चलते हैं फिर से बुलेटिन में। हाँ, तो यहाँ पर आप रिजल्ट आ गया, फिर आपका रैंक कार्ड आ गया, है ना। रैंक कार्ड आपका आईसीआर की वेबसाइट में आएगा, रैंक कार्ड, यहाँ पर कार्ड भी लिख देता हूँ, ठीक है। रैंक कार्ड आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर आईसीआर की वेबसाइट में आपको यहाँ पर 5 राउंड होते हैं जो कि आईसीआर ही कराता है। 5 राउंड तक आपको जो है कॉलेज मिलते हैं, है ना। तो 5वें राउंड को हम जो है मॉपअप राउंड कहते हैं, मॉपअप राउंड। इसमें बहुत ही कम अंक में भी सिलेक्शन हो जाते हैं, इसलिए आपको होप नहीं छोड़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट।
फर्स्ट राउंड में आपका मेन कैंपस मिलते हैं, सेकंड में ही मेन कैंपस मिलते हैं, लेकिन थर्ड राउंड से आपको सब कैंपस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हैं, है ना। तो इसका भी डाटा इन्होंने देकर रखा है। तो यहाँ पर आप देखो तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूरा डाटा इन्होंने मेंशन करके रखा है कि आप कौन सी कैटेगरी से, मतलब कौन से आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है एलिजिबल है। मान लो कि बात कोई बच्चा यहाँ पर जाना चाहता है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, है ना, यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर कौन सा बच्चा जा सकेगा, तो यहाँ पर टोटल 146 सीटें हैं और यहाँ पर सिर्फ ABC, PCA और PCB वाला। अब यहाँ पर PCM वाला बच्चा इस यूनिवर्सिटी ने एलिजिबल नहीं किया है। अब क्या होगा कि अगर कोई PCM वाला बच्चा है और इस यूनिवर्सिटी को भर दे तो वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारी जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, ये सारे लोगों ने यहाँ पर अपना अपना क्राइटेरिया निकाल के रखा है। जैसे कि यहाँ पर IERI झारखंड हब हो गया, यहाँ पर 55 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर आपके इतने सब्जेक्ट्स ग्रुप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो जानी पहचानी यूनिवर्सिटी हम देखते हैं, कोई आपकी BHU वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाए तो चलिए, यहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी है जो कि छत्तीसगढ़ में है, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। यहाँ पर लगभग 267 सीटें हैं दोस्तों। इसका कट ऑफ बहुत ही लो जाता है, ठीक है। बहुत ही हाई रैंक पर भी यहाँ पर एग्रीकल्चर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो ABC, PCB और PCM तीनों सब्जेक्ट ग्रुप को इसने एलिजिबल करके रखा है अपनी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यहाँ पर देखो आप एक और दिख जाएगी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, है ना, एक जो कि MP में है। तो यहाँ पर भी ABC, PCB और PCM यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट ग्रुप को इसने एलिजिबल करके रखा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप था और आप कौन से सब्जेक्ट ग्रुप के साथ किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं, है ना। तो यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है जो यहाँ पर ICR में इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे ICR क्या होता है। सीट मैट्रिक्स हमने आपको बता दी, 6000 सीटें हैं। और आपके अगर कोई और डाउट आता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट में आप अपना डाउट ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आ पाए और मैं आपके डाउट सॉल्व कर पाऊँ। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक और आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।